Methods, friends. In our last session, we are done with properties. Now let us deal with methods. Methods है क्या? Methods are simply member procedure built onto the class. जो भी क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स का क्लास है, बटन का क्लास है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका क्लास बनाया हुआ है विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसके अंदर लिखी हुई प्रोसीजर, मेंबर प्रोसीजर है, जिसको हम बोलेंगे मेथड्स. मेथड्स आर सिंपली मेंबर प्रोसीजर्स. ओके. A method is procedure created as a member of a class and they cause an object to do something. Methods help us to handle code in simple and organized fashion. Methods are used to access or manipulate characteristics of an object or a variable. तो ये सारी थियोरी है, ये सिर्फ पॉइंट्स में पढ़ रहा हूँ और इसके कुछ मतलब रहते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा. तो चलो ये एक दो पॉइंट वापस से हम पढ़ लेते हैं जो बाकी है इसके अंदर, और फिर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं. इन विजुअल बेसिक डॉट नेट देर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स. दो तरह के मेथड्स रहेंगे. एक तो जिसको हम बोल सकते हैं फंक्शन, अनदर वन इज से सब प्रोसीजर. तो ये मतलब क्या है इसका, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो नीचे लिखा हुआ है इन नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस रिटर्न अ वैल्यू. फंक्शंस ऐसी चीजें रहेगी जो वैल्यूज रिटर्न करेगी, वेर एज सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. वो सिर्फ अपना काम करके निकल जाएंगे, दैट्स ऑल. तो चलो फ्रेंड्स, मेथड्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. नाउ मेथड, तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी हमको मालूम है, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी. तो ये सारी रही प्रॉपर्टीज, इसमें से एक दो के साथ हमने काम किया था और उसको कोड विंडो में से जाके भी हमको चेंज करना था तो हमने किया था. नाउ इट्स मेथड्स. मेथड्स कैसे, कहाँ से आएंगे? फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी तो यहाँ पर दिख रही है, आगे जाके जब हमको नेक्स्ट आफ्टर मेथड हमको इवेंट के साथ काम करना होगा तो यहाँ पर यू सी दिस लाइटिंग आइकन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इवेंट्स भी हमको सब दिख रही है. लेकिन मेथड कहाँ से आएगी? तो मेथड फ्रेंड्स कोड विंडो में से ही आएगी, यहाँ पर हमको दिखेगी नहीं. तो लेट मी गो इनटू द कोड विंडो. तो बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं. ओके, इन अवर लास्ट एग्जांपल हमने ऐसा किया था, बटन को विजिबल और एनेबल ट्रू फॉल्स ऐसा किया था. तो इसको अभी ये कोड को हम कमेंट में डाल देते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है. ओके, अभी हमको चाहिए, और एल्स लेट अस रिमूव दिस कोड. हमारे पास दो बटन है जिसके अंदर कुछ भी कोड नहीं है, जिसके क्लिक इवेंट के अंदर कुछ भी कोड नहीं है. अभी मेथड, तो मेथड एक्सेस करने के लिए लेट मी टाइप टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट. तो आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया था. नाउ यू सी दिस सिंबल, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज. इसको यहां पर लेट मी टाइप से टेक्स्ट, वी आर अवेयर विथ टेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यू सी दिस सिंबल, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी, यहां पर लिखा हुआ है. और इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड है, मेथड के बारे में जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो लेट मी टाइप से क्लियर. सो यू सी दिस, यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है SUB, मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज मेथड. टेक्स्ट बॉक्स की क्लियर मेथड को अगर मैं कॉल करूंगा तो ये अगर ऐसे लिखूंगा तो ये एरर मिलेगी. मेथड या फिर कोई भी फंक्शन है, सब रूटीन है, उसको हम ब्रैकेट के जरिए कॉल करते हैं. तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर ऐसा लिखा, तो ये क्लियर मेथड जो है टेक्स्ट बॉक्स की, उसका क्या काम है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखे हुए उसको क्लियर कर देना, दैट्स ऑल. तो फ्रेंड्स ये सब रूटीन है, ये ऐसी चीज है विच इज नॉट गोइंग टू रिटर्न समथिंग. चलो ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं. यस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. अभी देखो ये बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर फ्रेंड्स हमने एक कोड लिखा है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की क्लियर मेथड को हमने कॉल किया हुआ है. तो क्लियर मेथड क्या करेगा, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको क्लियर कर देगा. लेट मी क्लिक बटन 1. तो देखो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो टेक्स्ट थी वो क्लियर हो गई.
लेट मी टाइप समथिंग अगेन, वापस से बटन 1 को क्लिक करते हैं। तो क्लियर मेथड का काम क्या है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है उसको क्लियर कर देना। तो जैसा कि थियोरी के अंदर हम सीखे थे फ्रेंड्स, मेथड इट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग, ऑब्जेक्ट को कुछ काम करना है, कुछ करने के लिए एग्जीक्यूट होगा कुछ टास्क, तो उसको बोलेंगे मेथड्स। और थियोरी के अंदर उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और ये जाना कि दो तरह की मेथड्स हो सकती है, एक है फंक्शन और दूसरा सब प्रोसीजर। तो ये सब प्रोसीजर था फ्रेंड्स क्लियर मेथड, वो सब प्रोसीजर था जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और कुछ ऐसे भी मेथड्स होंगी जिसको हम फंक्शन बोलेंगे जो वैल्यूज रिटर्न करेंगे। तो चलो उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट अस गो बैक टू द विजुअल स्टूडियो। यहाँ पर इन टेक्स्ट बटन टू क्लिक इवेंट, बटन 2 की क्लिक इवेंट के अंदर हम कोड लिखते हैं। हम डिजाइन विंडो में जाके एक बार देख लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, बटन 1 और बटन 2 है। बटन 1 की क्लिक इवेंट के ऊपर हमने क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसकी टेक्स्ट क्लियर की है। बटन 2 की क्लिक इवेंट के ऊपर हम एक ऐसा कोड लिखते हैं। चलो पहले तो सर्च करते हैं ऐसी कोई मेथड जो फंक्शन है और कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगी। तो से टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंथ, नाउ यू सी दिस टेक्स्ट लेंथ। तो ये क्या करेगी, दिस मेथड इज गोइंग टू रिटर्न, इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट की लेंथ है वो रिटर्न करेगी। तो वो रिटर्न करेगी तो उसको हम क्या करेंगे, ये एरर दे रही है क्योंकि इट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग जिसको हमें कहीं पर होल्ड करना पड़ेगा। सो लेट मी गिव से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट is equal to this. Now let me run this code और बटन 2 की क्लिक इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। बटन 1 तो क्लियर, वापस से लेके आते हैं, ABC टाइप करते हैं और बटन 2 सी फ्रेंड्स 1 2 3 3 कैरेक्टर्स आर देयर। तो ये एक ऐसी मेथड है विच इज रिटर्निंग समथिंग एंड वी आर कैचिंग इट ओवर हियर। तो फ्रेंड्स मेथड अगेन, मेथड इज समथिंग which is going to do something with the control. In Visual Basic.NET there are two types of methods, one is function, another one is subroutine. इन दोनों का हमने एग्जीक्यूशन देखा। Next is event. An event is a single signal that informs an application that something important has occurred. ये एक सिग्नल एग्जीक्यूट करेगी इवेंट, जो एप्लीकेशन को बताएगी कि कुछ हुआ है, और जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर हम हमारा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने इवेंट सीख ये पॉइंट सीखने से पहले ही हम बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर कुछ ना कुछ कोड कर रहे हैं, तो हमको मालूम है कि बटन के ऊपर जैसे ही कोई क्लिक करता है तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो वो एक इवेंट है। तो जैसे ही वो इवेंट एग्जीक्यूट होगी, बटन की क्लिक इवेंट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है हमने वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यूजर क्लिक्स कंट्रोल ऑन फॉर्म, the form can raise a click event and call a procedure that handles that particular event. So you see this friends, right click property, और प्रॉपर्टी के बाजू में मैंने बोला था आपको कि ये लाइटिंग आइकन जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी इवेंट्स हमको देखने को मिलेगी। तो ये बटन जो कंट्रोल है उसकी बहुत सारी इवेंट्स है, उसमें से हम जिस पर्टिकुलर इवेंट का यूज कर रहे हैं उसका नाम है क्लिक। और यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है कि क्लिक करता है कोई तो कौन सा हैंडल, कौन सा फंक्शन उसको हैंडल करेगा, बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक। तो जब कोड के अंदर हम जाके देखते हैं तो ये देखो ये लिखा हुआ है एक प्राइवेट सब, एक प्रोसीजर बनाया हुआ है सब रूटीन जिसका नाम है बटन क्लिक।
जो ये पूरा उसको ये कोड विजुअल स्टूडियो डॉट नेट अपने आप से करता है, विच इज गोइंग टू हैंडल व्हाट, बटन वन क्लिक इवेंट, बटन वन की क्लिक इवेंट हैंडल करने वाला है ये पर्टिकुलर सब रूटीन। तो इस तरह से सारी इवेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती है। हमने तो सिर्फ बटन के साथ ही काम किया हुआ है, बटन की इवेंट के साथ। टेक्स्ट बॉक्स है, लेट मी डू डबल क्लिक ऑन इट। फ्रेंड्स, हर एक कंट्रोल की कोई एक डिफॉल्ट इवेंट रहती है, जैसे ही हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं उसकी डिफॉल्ट इवेंट जो है वो उसका कोड के अंदर हम आ जाते हैं। सो लेट मी डू डबल क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स वन। सो यू सी दिस टेक्स्ट बॉक्स वन अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट। तो मतलब हमको जानने को मिला कि टेक्स्ट बॉक्स की डिफॉल्ट इवेंट कौन सी है, टेक्स्ट चेंज। वापस से डिजाइन में जाके इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं और बाजू में यस दिस इज व्हाट इवेंट। तो इसकी टेक्स्ट चेंज इवेंट जो है वो कौन हैंडल करने वाला है, टेक्स्ट बॉक्स वन अंडरस्कोर टेक्स्ट चेंज। तो ये पर्टिकुलर सब रूटीन इज गोइंग टू हैंडल this particular event is going to handle this particular, sorry, this particular subroutine is going to handle the text changed event of text box 1. So let me copy this particular code over here. टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर टेक्स्ट चेंज जैसा ही होगी, टेक्स्ट चेंज मतलब मैंने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, कुछ भी काम कर रहा हूं मैं टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर, तो टेक्स्ट उसकी चेंज हो रही है। तो ये इवेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी और क्या होता रहेगा, हर बार उसकी लेंथ जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टू के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस कोड और चेक करते हैं कि ये क्या होता है इससे। सी दिस फ्रेंड्स, हर एक कैरेक्टर ऐड करूँ या रिमूव करूँ, उसकी टेक्स्ट चेंज इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और अप्रोप्रिएट कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और टेक्स्ट बॉक्स टू के अंदर हमको उसकी लेंथ मिल रही है। ये क्लियर, तो जैसे ही क्लियर किया है तो उसकी सारी टेक्स्ट चली गई, अगेन टेक्स्ट चेंज इवेंट अकर हुई और अप्रोप्रिएट कोड जो उसके अंदर लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया। सो दिस इज इट फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी, मेथड्स और इवेंट्स, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया। इन प्रीवियस सेशन हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया, इन दिस सेशन हमने मेथड और इवेंट क्या है वो डिस्कस किया। थैंक यू फ्रेंड्स।